अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ पर भी होंगे बहुत खुश होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो हम आए हैं ईद की शॉपिंग के लिए डॉलमेन मॉल। और ये इस स्टेयर्स चढ़ते हुए जो ज़रीटा फ्लावर्स आते हैं, उनकी डेकोरेशन की चीज़ें आती हैं, मुझे हमेशा से बहुत ही पसंद है। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ गुल अहमद। यहाँ पर बेडशीट्स पर 50% ऑफ़ लगा हुआ था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपने लिए सैंडल ट्राई कर रहे हैं। आई थिंक इसको खेड़ी बोलते हैं। और इनकी थोड़ी सी कलेक्शन मैंने देखी पर मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आया। आगे आके मुझे बहुत ही खूबसूरत से झुमके पसंद आ रहे थे पर इसमें कलर अवेलेबल नहीं था जो मुझे चाहिए था। इसकी प्राइस थी 950। तो इसके बाद और आगे चलते हैं, इनके पास और भी अच्छी कलेक्शन थी, हैवी सेट भी मौजूद थे। जैसे आप देख रहे हैं चोकर सेट्स भी हैं, मालाएं भी हैं और इनके पास रिंग्स की भी बहुत अच्छी और वाइड वैरायटी मौजूद थी। मैंने कुछ रिंग्स ट्राई की पर डेफ़िनेटली अभी तक मैंने जोड़ा नहीं सिलेक्ट किया, तो रिंग कैसे ही सिलेक्ट कर सकती थी। इनके पास हर तरह की कलेक्शन थी पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव एयर साइड पे थी। अब मैं नमाज़ पढ़ने आ गई हूँ असर की। यहाँ पे मौजूद हम गुल अहमद में। गुल अहमद में भी मैंने वैरायटी देखी थी कपड़ों की, पर एक्सपेंसिव भी थी और उस लिहाज से कपड़े पता नहीं क्यों मुझे सफ़ा नहीं लग रहे थे जिस हिसाब से रेट्स है ब्रांड के। मींस मिनिमम जो रेट थे वो मुझे 15,000 से स्टार्ट थे। 15,000 से लेकर परसेंट सो ऑन नॉन स्टॉप रेट्स थे। जी, अब मैं आ गई हूँ थ्रेड्स एंड मोटिव्स पे। और यहाँ पर मुझे एक सूट पसंद आया था। उसका थोड़ा सा जैसे फ्लैपर होता है उस तरह का स्टाइल था। ये मैं आपको शो कर रही हूँ, पर ये मुझे जब मैंने पहना तो उस तरह से अच्छा नहीं लगा। मतलब चलने वगैरह के लिहाज से ईज़ी सूट नहीं था, थोड़ा हैंडल करना मुश्किल था। पर ऊपर से बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। इसके गले की डिटेलिंग चेक करें। नाउ अब मैं आ गई हूँ जे डॉट में। थोड़ी सी मैंने कलेक्शन देखी और ये एक जोड़ा मुझे समझ आ रहा था तो मैंने कहा इसको एक दफ़ा ट्राई करके देखती हूँ। अच्छी डिटेलिंग हुई भी थी पर उतना दिल नहीं आया इस पे जितना आना चाहिए था एक ईद के जोड़े के लिए। तो मैं आगे ऑप्शन देखने के लिए निकल गई थी फिर। ओके, ये जोड़े की प्राइस मेरे ख्याल से 16 to 17,000 तक की थी। और ये अनस्टिच में भी अवेलेबल था। आई थिंक तो 9 to 10,000 में अनस्टिच में भी अवेलेबल था। ये इनकी कुछ एसेसरीज़ का सेक्शन था। ये इनकी अनस्टिच कलेक्शन थी। अच्छी लग रही थी, गर्मियों के हिसाब से अच्छी थी, पर मुझे अनस्टिच तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लेना नहीं था। और दूसरी बात ये है कोई इतना भी खूबसूरत मुझे नहीं लगा ईद के हिसाब से। हर एक की अपनी पसंद होती है। बहुत प्यारे थे, लॉन के थे, लेकिन जैसे ईद के होना चाहिए जोड़ा, एक ख़ास माइंड में मेरे एक इमेज होती है, वैसा वाला नहीं था। तो खैर बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी लॉन के। अगर आपने बनाने हैं गर्मियों के तो एक अच्छे हैं। मुझे ये पेस्टल कलर बहुत प्यारा लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसके ऊपर हैंड प्रिंट हुआ हुआ है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा कलर था। गर्मियों के लिए तो बहुत ही परफेक्ट लग रहा था। एनीवे इसकी प्राइस यहाँ मेंशन नहीं थी। मैंने इसको देखा पर प्राइस मुझे नहीं मिली। तो ये देखें, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छे कॉम्बिनेशंस थे। और ये सब लॉन के सूट्स हैं और एम्ब्रॉयडरी थी कुछ कुछ सूट्स पे, लेकिन मैक्सिमम इनके पास लॉन की वैरायटी आई हुई थी। यहाँ जे डॉट पे मेरे हस्बैंड को एक केड़ी बहुत पसंद आ गई थी पर अनफॉर्चुनेटली उनका साइज़ अवेलेबल नहीं था। देन हम यहाँ से चले गए थे सना सफ़ीनाज़ पर। वहाँ पर भी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। और इसके बाद हम जा रहे थे अफ्तारी करने के लिए क्योंकि अब शॉप्स बंद हो गई थी अफ्तारी के लिए। और ये मैं कुछ जे डॉट के जो बाहर लगे हुए थे सूट्स उनको देखती हुई जा रही थी कि आके देखूँगी। और यहाँ पर हम इफ्तारी कर रहे हैं, देखिए हमें टेबल तक नहीं मिली है। जी, अब इफ़्तार हो चुका था और मैं मग़रिब की नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई थी। यहाँ थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर चल दी। अच्छा, ये देखें, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। मीन्स आपको कोई भी आउटलेट ढूँढनी है, आप यहाँ से आएँ और अपने आउटलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके राइट हैंड साइड पे एक पॉपअप विंडो आ जाएगी जहाँ से आप देख सकते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद है। तो ये देखें, अब मैं यहाँ अगर आती हूँ, यहाँ अगर मैं जैसे कि मैंने मेरे ख़्याल से लामा पे क्लिक किया था, लामा पे क्लिक किया था, ये लुलु सार पे किया होगा या लामा पे किया। अब देखिए राइट हैंड साइड पे ये एक पूरी विंडो अपीयर हो गई है लामा की कि ये कहाँ पर है। तो मैं जा रही थी लामा अपनी शॉपिंग करने।
जी, मैं लामा के लिए निकली थी, बट पहले मैंने सोचा मैं लुलु सर पे इनके कलेक्शन भी चेकआउट कर लूँ कि ये क्या ऑफ़र कर रहे हैं। तो जाते-जाते मुझे ये द लीलन कंपनी जो है वो उसकी शॉप दिख गई। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बेडशीट्स वगैरह को डेकोर किया हुआ होता है। अपना इनका बड़ा ही खूबसूरत आउटलेट है, जाके बहुत अच्छी सी फ़ील आती है। तो अभी नेक्स्ट उसको भी देखेंगे, क्योंकि अब मैंने देख लिया है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो जी, ये लुलु सर आ गया है। यहाँ पर मैंने कलेक्शन इनकी देखी थी, बट इनकी ज़्यादातर कलेक्शन सिल्क पे होती है और ऑर्गेन्जा टाइप का एक फैब्रिक होता है उस पर होती है, जो कि मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है। सो यहाँ से भी कुछ अच्छा नहीं लगा कि मैं उसको लूँ। तो ओवरऑल अच्छी कलेक्शन थी, नाइस कलेक्शन थी। जो इस तरह के कपड़े पहनते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और अब मैं आ गई थी द लीलन कंपनी में। द लीलन कंपनी की बेडशीट्स जो हैं उनका फैब्रिक बहुत अच्छा होता है। मैंने कभी इसकी बेडशीट नहीं ली है, क्योंकि इनकी प्राइजियर साइड पर होती है बेडशीट्स। इनके पास ये फिटेड शीट्स भी थी और इनमें बहुत सारे कलर्स और ऑप्शन अवेलेबल थे। इनके पास बेड सेट्स भी अवेलेबल थे। तो ओवरऑल इनकी कलेक्शन बहुत ही अच्छी थी और टॉवल्स वगैरह मींस बाथ रॉब्स ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल थे। और ये देखें इतना प्यारा करके इन्होंने रखा हुआ, जैसे गिफ्ट रैप करके रखे हैं। ये देखें पिलोज़ हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और इनके पूरे बेडिंग सेट्स भी हैं। अच्छा, जाते जाते ये हमारी नज़र पड़ी थी कि इनके पास पिलोज़ भी हैं। तो पिलोज़ की प्राइजेस वगैरह देख रहे थे, तो इनके पास दो तरह के पिलोज़ अवेलेबल थे। एक इनके पास माइक्रोफाइबर का पिलो अवेलेबल था, जिसकी प्राइस आई थिंक सो 3500 ये ऑफ़र कर रहे थे। और एक इनके पास जो इनका पिलो था वो डक फेदर पिलो था। तो उनकी जो अंदर की जो फिलिंग होती है वो डक फेदर की थी, और वो आई थिंक सो 8000 का था। 7500 और 8000 उसकी प्राइस थी। पर ओवरऑल 3500 वाला भी बहुत ही सॉफ्ट था जो पिलो, बहुत ही अच्छा लगा हमें। मेरे हस्बैंड अभी पिलो के बारे में इंफॉर्मेशन इनसे ले रहे थे कि और ये क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं, जब तक मैं थोड़ा एक दफ़ा आउटलेट की वीडियो बना रही थी। ये देखें। तो जी चलें, आए हम चलते हैं अपनी दूसरी जगह पर, जो है हमारा लामा। लामा की लोकेशन मैं आपको थोड़ा गाइड कर देती हूँ। आप इनके ग्राउंड फ्लोर पर जब आएंगे तो सामने एलियोर ब्यूटी है, और उसी के अंदर से स्टेयर्स जो हैं वो लामा के लिए जाती हैं। और ऊपर जो है एक लामा नहीं है, बल्कि एफपीएल भी यहीं पे शिफ्ट हो गया है। पहले वो निशात के साथ था, पर अब एफपीएल यहाँ पर है। और वॉकीज़ भी है और लामा भी है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए, हम जा रहे हैं स्ट्रेट में। जी, ये देखें, एलियोर ब्यूटी आ गया है। और यहाँ पर आपको परफ्यूम्स, फ्रेगनेंसेस वगैरह यहाँ पे भी ऑफ़र कर रहे होते हैं, और ये ओरिजिनल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। हम थोड़ी देर नीचे रहे थे और उसके बाद हम ऊपर चले गए थे। कुछ हस्बैंड ने फ्रेगनेंस वगैरह का देखना था। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है लामा, बिल्कुल। ये आप जैसे ही स्टेयर्स जाएंगे ऊपर, तो ये आपको फ़र्स्ट पे ही मिल जाएगा लामा। और ये इनके कुछ कलेक्शन आए हुए थे कोट शूज़ के। ये मेरा शूज़ जो मैं ले रही थी ये वो था। और इनकी और भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी। फ्लैट्स में भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी। इनके सोल्स जो हैं ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी थी। इसके सोल्स बहुत अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं, पैडिंग दी हुई है। और अब मैं आ गई थी एफपीएल में। मैंने आके 2 सूट्स थे सिर्फ जो थे जो मैं ट्राई कर सकती थी। बाकी तो इनकी वेडिंग और हैवी कलेक्शन थी। ईद के कुछ सूट्स थे, और बाकी इनके पास सारी जो वैरायटी थी वो ख़त्म हो गई थी। तो मैं अंदर ट्राई करने आ गई थी, तो मैंने ये एक सूट ये ट्राई किया था। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, पर इसमें मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था। ओवरऑल लुक बहुत ही प्यारा आ रहा था। और ये 21 और 22,000 का था, मींस 21 टू 23,000 के सूट थे। मैंने टोटली यहाँ पे 2 सूट्स ट्राई किए थे, जिसमें से एक ये था। इसका बॉर्डर दुपट्टे का बहुत ही प्यारा बना हुआ था, और फैब्रिक भी बहुत अच्छा था, बहुत समरी फैब्रिक था। और ओवरऑल इसकी लुक बहुत खूबसूरत आ रही थी। बहुत ही डिटेलिंग में काम हुआ हुआ था। और आगे से ये देखें, फ्रंट ओपन था, बहुत प्यारी लुक आ रही थी। बट ये मेरा साइज़ नहीं था, मुझसे बहुत बड़ा साइज़ था, तो ये मेरा अपना ही सूट नहीं लग रहा था। और ये सेकंड सूट था, ये मेरा ही साइज़ था, पर इसका कलर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मतलब वैसे अच्छा था, मुझे ख़ुद पर इतना अच्छा नहीं लगा था। और बस इनके पास यही 2 ऑप्शंस थे, तो मैंने सोचा आगे भी एक ऑप्शन है मेरे पास, तो उसको चेक कर लेती हूँ। और ओवरऑल इनकी लुक बहुत अच्छी थी। यहाँ कुछ और नहीं था, तो हम यहाँ से निकल गए और अब हम गए हैं वॉकीज़ में। वॉकीज़ में थोड़ी सी कलेक्शन मैंने देखी, पर्सेस पे ऑफ़ लगा हुआ था। किसी पे 15% ऑफ़ था, और किसी पे आई थिंक सो 20 to 25% ऑफ़ था। और अच्छे पर्सेस थे। खैर, मुझे कोई लेना नहीं था, तो मैंने इतने डिटेल में नहीं देखा। और यहाँ हस्बैंड मेरे एक लगेज देख रहे थे, और वहाँ से मैं आ गई लामा से शॉप करने के बाद।
एलियोर ब्यूटी आ गए थे और यहाँ पे कुछ परफ्यूम्स वगैरह देख रहे थे और उनकी प्राइसेस देख रहे थे कि पाकिस्तान में किस तरीके से प्राइसेस मिलती हैं। एक्चुअली मैं इस पे कभी भी नहीं आई थी इनकी शॉप पे, तो हम बस एक्सप्लोर कर रहे थे और मैं देख रही थी कि कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। और हस्बैंड कुछ लेकर आए थे परफ्यूम्स, तो वो कंपैरिजन करवा रहे थे कि मींस वहाँ से बाहर से अब्रॉड से हमें कितने का पड़ रहा था और यहाँ पर कितने का है, उसकी प्राइसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो ये है इनकी सारी कलेक्शन। और यहाँ पर आई थिंक सो शनैल देख रहे थे। इनके पास ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड्स अवेलेबल थे और ये बता रहे थे कि ये सिर्फ ओरिजिनल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो यहाँ पे जितनी फ्रेगनेंसेस वगैरह जो भी इनके पास चीज़ें थी वो सब ओरिजिनल थी और ये कॉपी नहीं थी। तो बस हम देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। इनके पास तमाम ही ब्रांड्स थे, जैसे कि ये शनैल है, नंबर 5 भी था, शनैल मैडमोज़ेल भी था और इसके अलावा डियोर के भी इनके पास सारे ही परफ्यूम्स अवेलेबल थे। तो ओवरऑल एक नाइस कलेक्शन थी इनके पास, अच्छी रीज़नेबल कलेक्शन थी। मैं मारिया भी चेकआउट कर चुकी थी पर मैं वीडियो नहीं बना सकी थी यहाँ पर। और इनके पास भी कलेक्शन थी, तो उसमें जो मुझे सूट्स पसंद आ रहे थे उनकी रेंज 21 to 23,000 रुपीज़ ही थी। और साया भी मैंने देख लिया था, मुझे साया से भी कुछ समझ नहीं आया था। और अब मैं जा रही हूँ इमेज पर फाइनली। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी इनकी कलेक्शन दिखा रही हूँ। ये डमी पे सूट था, इसका भी बहुत कलर प्यारा था। और इसके अलावा ये देखिए इनकी चिकनकारी की प्रिंटेड के ऊपर भी इस दफ़ा कलेक्शन बहुत प्यारी आई थी। इनके स्टिच सूट्स ये 15,000 रुपीज़ के थे, जो कि इनके स्टिच कलेक्शन में थे। और आई थिंक सो अनस्टिच में इनके सूट्स थे 12 to 13,000 रुपीज़ के थे। तो पर बड़ी ही नाइस कलेक्शन थी, बहुत प्यारे लाइक कंट्रास्ट किए हुए थे इन्होंने सूट्स के, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे और इनका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट था। और जो इनकी लग्जरी सिग्नेचर कलेक्शन इस दफ़ा आई थी उसके भी इन्होंने जो है अनस्टिच अवेलेबल थे और बहुत ही कम मैंने देखे हैं, 2-3 ही थे जो इन्होंने सिग्नेचर सीरीज़ से स्टिच करवाए हुए थे। अदरवाइज़ मुझे और कोई भी इनका सिग्नेचर सीरीज़ में से देखने को नहीं मिला है। और अब फाइनली मैं अपने जोड़े की तरफ जा रही हूँ सेलेक्ट करने के लिए कि मैं कौन सा ले रही हूँ। और फाइनली मैंने अपना जोड़ा ले लिया है। जी, मैंने अपना जोड़ा इस दफ़ा इमेज से लिया है और बहुत ही खूबसूरत इनकी कलेक्शन थी। और मुझे पॉइंट वाइज़, अगर प्राइस पॉइंट वाइज़ देखती हूँ तो फिर बेहतर था कि मैं यही अपने कलेक्शन में इनका जोड़ा एक ऐड कर लेती। उसके बाद हमने चाय पी और जाते-जाते ज्वेलरी और यहाँ पे फ़िलिप्स की प्रोडक्ट्स लगी हुई थी। और सारा अली कॉस्मेटिक्स मैं आपको दिखा रही हूँ, उन्होंने भी अपना कियोस्क लगाया हुआ था, वो देखा। देन जाते-जाते हमने सॉल्ट पे थोड़े टाइम स्पेंड किया। वहाँ पे हस्बैंड ने पेंट्स देखनी थी, वो उन्होंने ट्राई की पर कुछ समझ नहीं आया, तो वहाँ से भी हमने कुछ नहीं लिया। और बस आज का दिन कंप्लीट हो गया है हमारा। ये देखिए मैं इनकी दिखा रही हूँ, इनकी शर्ट्स वगैरह आई हुई थी। जाते-जाते हमें ये दिखा कि यहाँ पे लोग खड़े हुए थे और अपनी स्लिप्स देखकर कार्ड स्क्रैच जो था वो कर रहे थे। तो हमने भी अपनी तमाम तरह स्लिप्स दे दी और ये जो स्क्रैच एंड विन का कार्ड था, यहाँ से मैंने एक कार्ड चूज़ किया और हस्बैंड ने इसको स्क्रैच किया, तो ये हमें सरप्राइज़ गिफ्ट मिला। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि इसमें क्या सरप्राइज़ था और क्या मिला है। और हमने अपनी कार्ड्स फिल किए और इनको डाल दिया, होपफुली हम भी कुछ विन करें। जाते जाते मुझे दिख गया था मलक, मैंने सोचा इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा, इनके पास भी परफ्यूम्स की बहुत वाइड कलेक्शन मौजूद थी, हर तरह के फ्रेगनेंसेस थे। ऑलमोस्ट हर ब्रांड मुझे यहाँ दिख रहा था, वर्ल्ड वाइड जो भी मिल रहा होता है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, हर ब्रांड इनके पास था। और ये भी बोल रहे थे कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, इनके पास फ़ेक या कॉपी प्रोडक्ट्स नहीं होती हैं। तो अगर आपको कोई भी ब्रांडेड परफ्यूम लेना है तो आप फ्रीली यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मुझे परफ्यूम तो कोई भी नहीं लेना था, मैं जस्ट देख रही थी कि इनके पास कौन कौन से परफ्यूम्स अवेलेबल हैं और उनकी प्राइसेस क्या क्या हैं। बेसिकली मुझे चाहिए था एक मस्कारा और मैं चाह रही थी इस दफ़ा कुछ डिफरेंट ट्राई करूँ।
क्योंकि यहाँ पे मेकअप के भी बहुत सारे ब्रांड्स मुझे दिख रहे थे जो कि वैसे हमें नहीं दिख रहे होते, सिर्फ ऑनलाइन मिल रहे होते हैं। और यहाँ पे परफ्यूम्स के भी इसीलिए मैं थोड़ी सर्च आउट कर रही थी परफ्यूम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे लाइक टेस्टर्स अवेलेबल थे कि आप उसको यूज़ करके देख सकते हो और कि उसकी लास्टिंग क्या है और उसकी स्मेल कैसी है। तो आप फिर अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपको कोई परफ्यूम पसंद आता है तो ये बड़ा एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि आप अपने सामने से चीज़ें ट्राई कर लो और फिर उसको यूज़ करके देख लो। यहाँ पे मैं आई थी, मैं नंबर 5 शनेल भी ट्राई करना चाह रही थी, पर उसका कोई टेस्टर अवेलेबल नहीं था। एक्चुअली शनेल का कोई भी टेस्टर अवेलेबल नहीं था। डियोर वगैरह के थे कुछ टेस्टर, लेकिन सबके नहीं थे। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे गाइड किया, तो मैंने अपने लिए एक अदद मस्कारा लिया है और मैंने वाला मस्कारा लिया था लैनकॉमे का। उसमें 2 साइज़ अवेलेबल थे। मैंने छोटा वाला साइज़ लिया था और मैं थोड़ा सा पैराडॉक्स लंदन भी थोड़ा सा घूम ली ताकि पता चले कि इनके पास क्या वैरायटी आई हुई थी। पर मुझे एज़ सच मेरी पसंद का यहाँ से कुछ नहीं मिला। वैसे भी अब ईद का बिल्कुल टाइम पास है, तो इनकी जो भी कलेक्शन जिस जिस ब्रांड्स की थी वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुकी है। अब तो बस एन की चीज़ें थी, तो मैंने इसको भी एक दफ़ा एक्सप्लोर किया और इसमें मेरे कैमरे की रेजोल्यूशन बहुत ही ख़राब आई है। आई थिंक सो लाइट की वजह से, या आई डोंट नो, फोकस नहीं कर सके। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलेक्शन इनकी देखी थी और उसके बाद मैं यहाँ से चली गई थी और बस अब वापसी के लिए निकल गए हैं। सारी शॉपिंग हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है। अब हम घर जा रहे हैं। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। सारी कलेक्शन, सारी शॉपिंग आपके साथ शेयर करूँगी अपनी। तो मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी।